नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं एएनएम एडमिशन 2023 के बारे में। 27 मार्च को आपकी काउंसलिंग थी। सभी ज़िलों में एक दिन ये काउंसलिंग हुई थी। सारे अभ्यर्थी जिनको एएनएम करने का मतलब मन में था कि हमें भी एएनएम करना है, फॉर्म भरना है, जिन्होंने फॉर्म भरा था और काउंसलिंग के लिए जिनको बुलाया गया था, उम्मीद करते हैं उन सभी ने अपने अपने ज़िलों में काउंसलिंग करवाई होगी। यदि कोई अभ्यर्थी नहीं पहुँच पाया होगा या किसी की रुचि नहीं होगी तो वो अलग बात है। बाकी जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी उनको फाइनलिस्ट के बारे में पता चल चुका है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि 5 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया जाता है। मतलब किसी ज़िले में 60 सीटें हैं तो वो 300 अभ्यर्थियों को तो बुलाते हैं, लेकिन 300 में से लगभग 100 के आसपास या 110 के आसपास कैंडिडेट वहाँ काउंसलिंग करवाने पहुँचते हैं। और फाइनल जो लास्ट में सिलेक्शन होना है वो बस इन 60 का ही होना है, क्योंकि सीटें ही 60 हैं। और बाकी अभ्यर्थियों को उनका डॉक्यूमेंट्स देकर के कह दिया जाता है कि आपका यहाँ चयन नहीं हुआ, और एक लिस्ट लगा दी जाती है। और सभी अभ्यर्थियों ने जिन्होंने काउंसलिंग जिस भी ज़िले में करवाई थी उस ज़िले की लिस्ट आपने देख ली होगी, क्योंकि आप जिस ज़िले में आप काउंसलिंग करवाने गए थे आपको सिर्फ उसी ज़िले की लिस्ट देखनी थी और किसी ज़िले की लिस्ट नहीं देखनी थी। वहीं पर यदि आपका नंबर आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब जिन भी अभ्यर्थियों का नंबर उसमें आ गया है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और ये जो आपका एएनएम कोर्स है वो अगर समय के हिसाब से आज की बात करें, पहले तो ये बिल्कुल फ्री कोर्स है आपका, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट कॉलेज से आपकी एएनएम होती है, राजस्थान से एएनएम होती है और बिल्कुल फ्री कोर्स है। 2 साल का ये कोर्स है। यहाँ पर मैंने लिखा है 2 साल का बिल्कुल फ्री कोर्स है। इसमें हर महीने आपको 500 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ में एएनएम कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा भी है, वो भी आपके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाली है। हॉस्टल की सुविधा जो है वो भी आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। आप अपना एएनएम कोर्स अच्छे से करेंगे। अब आपका जो एएनएम कोर्स की शुरुआत हो चुकी है, अब अगर एक प्रकार से कहें तो आज के समय का जो सबसे बेस्ट कोर्स अगर हम कहें तो नर्सिंग कोर्स आज के समय में सबसे बेस्ट है। जो कैंडिडेट नर्सिंग कोर्स कर लेता है, चाहे वो आपका एएनएम हो, चाहे वो आपका जीएनएम हो, चाहे वो आपका बीएससी नर्सिंग हो, अगर आपने कोई भी नर्सिंग कोर्स आप कर लेते हैं, जो कि एएनएम महिलाओं के लिए स्पेशल बना हुआ है, जीएनएम में महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग में भी पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं। लेकिन इनमें अगर बात करें तो ये जो है बिल्कुल फ्री कोर्स होता है। अगर किसी कैंडिडेट के 12वीं में अच्छे % होते हैं उसी के आधार पर चयन होता है। अब आपके जिनको कॉलेज मिल गई है उनके जीवन की एक नई शुरुआत हो गई है। एक प्रकार से देखें तो आपको अच्छे से ये कोर्स करना है, अच्छे से पूरी बातें समझनी है और अच्छे नंबरों से पास होना है, क्योंकि राजस्थान में कई वैकेंसी ऐसी आपको देखने को मिलेगी जिसमें आपको आपके 10th क्लास के % और एएनएम के % के आधार पर डायरेक्ट नौकरी मिलेगी। कुछ ऐसे भी फॉर्म आते हैं जिनमें कट ऑफ के आधार पर ये 10वीं के और आपके जो एएनएम होते हैं इन दोनों के % जोड़ करके उनको 2 का भाग लगाकर आधा किया जाता है, फिर उसमें कट ऑफ बनाई जाती है और उसमें यदि आपका नंबर आ जाता है डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है। और इसके अलावा कुछ एग्ज़ाम जो लगभग एग्ज़ाम होंगे वो पेपर उनमें होगा, आगे जो भर्ती आएंगी उनमें पेपर होगा, और पेपर होने के बाद पेपर यदि आप अच्छे से आगे देंगे तो डायरेक्ट आपको फिर नौकरी मिल जाएगी। और एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग आज के समय का जो नर्सिंग कोर्स है उसकी यदि मैं बात आपको बताना चाहूँ, यदि आप किसी एग्जाम में सिलेक्ट भी नहीं होते हैं और आपने नर्सिंग कोर्स कर रखा होता है तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्वाइन यदि भी कर लेते हैं तो आपके अनुभव के आधार पर आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा अनुभव होगा उतनी ज़्यादा सैलरी भी आपको वहाँ मिलती है। अलग अलग जगह पर इंटरव्यू वगैरह दे करके या फिर एक जगह स्थायी रह करके भी अच्छा साथ में सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। और 12वीं क्लास के बाद में महिलाओं के लिए जो नर्सिंग कोर्स है वो एएनएम बिल्कुल फ्री कोर्स, निःशुल्क कोर्स है। जिन भी अभ्यर्थियों का चयन इसमें हुआ है एक बार कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है, और अभी आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। और काफ़ी अभ्यर्थी प्राइवेट कॉलेज के बारे में पूछ रहे थे। ये जो गवर्नमेंट कॉलेज जिनको मिली है उनकी तो फीस नहीं लगने वाली है, बिल्कुल फ्री कोर्स है। लेकिन वहीं पर यदि आप प्राइवेट कॉलेज वगैरह लेते हैं तो राजस्थान में ये जो गवर्नमेंट कॉलेज संबंधित है, गवर्नमेंट कॉलेज वो तो आरएनसी से संबंधित है। मतलब जिस प्रकार से 10वीं क्लास का बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, उसी प्रकार से जो राजस्थान का एएनएम कोर्स है गवर्नमेंट कॉलेज वाला वो आरएनसी से संबंधित है। लेकिन राजस्थान में एक भी ऐसी प्राइवेट कॉलेज नहीं है जो आरएनसी से संबंधित हो। यदि आपके नज़दीक में कोई प्राइवेट कॉलेज है तो वो राजस्थान की कॉलेज नहीं है, वो किसी अदर स्टेट से आपको करवाते हैं और उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। काफ़ी सारे जो हमारे गवर्नमेंट कर्मचारी लगे हुए उन्होंने अदर स्टेट से नर्सिंग वगैरह अपनी कर रखी है। किसी ने कर्नाटक से, किसी ने बेंगलोर से, किसी ने पंजाब से, किसी ने हरियाणा से, ऐसे अलग अलग कर रखी है। वो इधर से उधर जो नर्सिंग है वो अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र होता रहता है, तो आप उसको ट्रांसफ़र वगैरह करवाएंगे तो उसमें भी वो हो जाता है। लेकिन बात यह है कि प्राइवेट यदि कोर्स हम करते हैं तो उसकी फ़ीस लगती है, और गवर्नमेंट में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो बिल्कुल वो फ्री होता है। 500 रुपये सरकार आपको छात्रवृत्ति भी देती। अब जिनका भी चयन हुआ उनको बहुत बहुत बधाई। आप अच्छे से अपना कोर्स करें, और ये इसमें जो चयन होता है वो आपके 12वीं क्लास के % के आधार पर ही होता है।
12वीं क्लास के परसेंटेज के आधार पर होता है। अभी आपको बढ़िया से जो भी कॉलेज मिली है, जिस भी ज़िले में आपको कॉलेज मिली है वहाँ पर हॉस्टल यदि आपको सेट हो तो हॉस्टल में रहना है, हॉस्टल सेट नहीं हो तो बाहर रूम वगैरह लेकर के भी आप प्रिंसिपल वगैरह से अगर बात करके कुछ बात करना चाहें तो वहाँ बात कर सकते हैं अपने। तो ये है A&M एडमिशन 2023 के रिगार्डिंग बातें जो कि मैंने आपको बता दिया। प्राइवेट वाला भी थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है। प्राइवेट वाले में फ़ीस लगती है और गवर्नमेंट में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी फ़ीस नहीं लगती। वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। कोई यदि आपके मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।